Let's look at this question. Mark the incorrect option in context to oxygen binding to Hb, that is hemoglobin. तो क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ, इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ, है ना। पहले तो हम इनकरेक्ट को मार्क कर ले। किसके कॉन्टेक्स्ट में? ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन के कॉन्टेक्स्ट में। आइए देख लेते हैं। हायर पीएच, लोअर टेम्परेचर, हायर PO2, हायर PCO2। बड़ा घुमा के दिया है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन बेटा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के हिसाब से लगाते हैं हम कि ऑक्सीजन बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन के कॉन्टेक्स्ट में, बाइंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या इनकरेक्ट है, आइए समझते हैं। तो हायर पीएच का मतलब, हायर पीएच का मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है ना। और लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ फेवर करेगी, किस चीज को फेवर करेगी? इट विल फेवर Hb+O2 गिव्स HbO2। इसको फेवर करेगा कौन? लो H+, क्योंकि हाई H+ इसके अपोजिट को फेवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर वापस से देखते हैं, लोअर टेम्परेचर में क्या होता है? लोअर टेम्परेचर में भी Hb+O2 गिव्स HbO2। ये फेवर होता है क्योंकि आपको पता है कि हाई टेम्परेचर में इसका अपोजिट होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, टेम्परेचर कम होता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाती है, ठीक। हाई PO2, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो बट ऑफ ऐसी बात है, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो Hb ऑक्सीजन से जुड़ना चाहेगा और बनाना चाहेगा HbO2। ये भी इसको फेवर करता है। आखिरी ऑप्शन देखते हैं हायर PCO2। जब PCO2 बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन चलेगी बेटा हायर PCO2 के कॉन्टेक्स्ट में रिएक्शन चलती है, दैट इज HbO2 ब्रेक्स डाउन इनटू Hb+O2। समझे? आ रही है बात समझ में? तो ध्यान से समझना, पीएच बढ़ेगा इसका मतलब H+ घटेगा, लेफ्ट शिफ्ट होगी मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग बढ़ेगी। टेम्परेचर लो होगा तो भी बाइंडिंग बढ़ेगी, PO2 ज्यादा होगा तो भी बाइंडिंग बढ़ेगी, और CO2 अगर बाई चांस ज्यादा हो गया, ठीक है, तो बाइंडिंग घटेगी। तो इनकरेक्ट ऑप्शन में कौन सा आ गया? कौन सा वाला? क्योंकि पूछ रहा है बाइंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये भी बाइंडिंग करा रहा है, ये भी बाइंडिंग करा रहा है, ये भी बाइंडिंग करा रहा है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं करा रहा है, इसलिए यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये पूछा गया है अबाउट इनकरेक्ट। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने? हमने कॉन्सेप्ट लगाया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का हमने कॉन्सेप्ट लगाया, जहां पे हमें पता है कि H+, CO2, टेम्परेचर, ठीक है, ये तीनों फेवर ऑक्सीजन डिसोसिएशन, और इसका अपोजिट विल फेवर ऑक्सीजन एसोसिएशन, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो डिसोसिएशन होगा। यहां पे क्या क्या दिया है? ये घटा और ये ऑक्सीजन बढ़ा, ये तीनों बाइंडिंग को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तीनों का इसका घटना और इसका घटना बाइंडिंग को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन का बढ़ना बाइंडिंग को अगेन बढ़ाएगा, लेकिन CO2 का बढ़ना, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे डिसोसिएशन को फेवर करता है, एसोसिएशन को फेवर नहीं करता है, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर, आंसर इज डी एंड दैट्स योर कॉन्सेप्ट।